अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि कोई स्पेसिफ़िक शेयर शरिया कंप्लाइंट है या नहीं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है, या फिर कैसे जाके चेक करना है कि कौन से शरिया कंप्लाइंट शेयर्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं कि कैसे किसी स्पेसिफ़िक शेयर का चेक करना है कि वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं, या फिर आपको लिस्ट कहाँ से मिल सकती है। और कंप्यूटर स्क्रीन से वापस आने के बाद हम ये भी देखेंगे कि ये कितना मैटर करता है कि शरिया कंप्लाइंट हो या नहीं, क्योंकि ये तो बिजनेसेस है ना। तो बिजनेसेस में ज़्यादातर आपका करंट जो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं वो सेल ही हो रही होती हैं, तो उसमें ज़्यादा इतनी रिलायंस होती नहीं है, मतलब सूदी कारोबार कम होता है उसमें। अच्छा, अगर आपने ये देखना है कि कोई कंपनी जो है वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं, तो उसके लिए आपने psx.com.pk पे आना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है। उसके बाद psx डाटा पोर्टल पे चले जाएं आप, तो ये डायरेक्टली भी आप ओपन कर सकते हैं dps.psx.com.pk पे जाके। तो इस पे नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे आएंगे ना, ये सेक्शन में, इसमें आप इंडेक्स में KMI ऑल शेयर इंडेक्स जो है ये सिलेक्ट कर लें। तो ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये तकरीबन 230 जो कंपनीज है, ये वो हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। इसमें अगर स्पेसिफिकली किसी ख़ास सेक्टर की कोई एक कंपनी आप देखना चाहते हैं कि वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं, तो फिर आप उस सेक्टर पे जाएंगे। जैसे मैं फर्टिलाइज़र पे चला जाता हूँ, तो फर्टिलाइज़र की 4 कंपनीज ऐसी हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट है। अब इसमें एक KMI 30 इंडेक्स भी है, वो ये बताता है कि कौन सी जो इस्लामिक 30 टॉप कंपनीज हैं, तो वो ये सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको ये भी पता चल जाएगा कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में कौन सी ऐसी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज है जो कि टॉप 30 उसमें आती हैं। तो आप इसको डिसलाइक कर देंगे फर्टिलाइज़र सेक्टर को, तो ये सारी कंपनीज आ जाएंगी। अब ये तकरीबन 25 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए, और बाकी 5 रिकॉर्ड जो हैं वो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट स्पेसिफिक कंपनी सर्च करनी है, तो जैसे रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में DCR ही है जो कि शरिया कंप्लाइंट है और KMI 30 में भी शामिल है। और इसी तरह अगर KMI ऑल शेयर करेंगे तो TPL RF1 जो है ये भी एक रीट है, वो भी शरिया कंप्लाइंट है, लेकिन वो टॉप 30 शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में नहीं आती। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे पता चल सकता है कि कोई स्पेसिफिक शेयर जो है वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं, और लिस्ट भी आपको पता चल गई कि कहाँ से देखनी है। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जितने भी बिजनेसेस लिस्टेड है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है ना शरिया कंप्लाइंट होना, अगर किसी को इस चीज़ का कंसर्न है, तो उसमें वो कमर्शियल बैंक्स है। क्योंकि बैंक्स का कमाने का तरीका ही जो होता है उसका वो लेन देन पे चलता है। जो उधार दे रहे होते हैं और वापस ले रहे होते हैं, तो उसी से वो पैसे कमा रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैटर एक तो बैंक्स में करता है कि वो शरिया कंप्लाइंट होने चाहिए, अगर आपका ये कंसर्न है। और फिर अगर आप बिजनेसेस में जाएंगे, तो अगर कोई बिज़नेस शरिया कंप्लाइंट नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा होगा कि उसका कोई लोन वगैरह शायद किसी ऐसे बैंक से हो जो कि कमर्शियल बैंक वैसे हो, इस्लामिक असूलों पे वो ना चलता हो। ओवरऑल उसका जो बाकी पूरा बिज़नेस का मॉडल है, वो तो प्रोडक्ट्स बना के सेल करना है। उसमें भी आप अगर बहुत प्योरली बिल्कुल शरिया कंप्लाइंट तरीके में जाना चाहते हैं, तो फिर KMI ऑल शेयर्स में देख लें। अब इसके बारे में आपका जो राय है वो नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। बाकी आगे मैं इसी तरह की स्टॉक एक्सचेंज की, म्यूचुअल फंड्स की, पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये वीडियोस पहुँचती रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो hit thumbs up button. See you in the next one.